क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानी तारीख का सबसे अजीम खजाना हमेशा के लिए खो गया। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां दुनिया का सबसे कीमती इल्म महफूज था। साइंस, फलसफा, फलकियात और ऐसे राज जो शायद अपने वक्त से सदियां आगे थे, और फिर वो सब गायब हो गया। यह है लाइब्रेरी ऑफ सिकंदरिया की कहानी, तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक। कदीम मिस्र के शहर सिकंदरिया में मौजूद ये लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के इल्म का मरकज थी। मुख्तलिफ तहजीबों से उलमा यहां आते, तहकीक करते और अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। कहा जाता है कि यहां लाखों नायाब स्क्रोल्स मौजूद थे। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि इस लाइब्रेरी का मकसद दुनिया का हर इल्म जमा करना था। लेकिन सवाल यह है, इतनी अजीम चीज आखिर खत्म कैसे हो गई? ये लाइब्रेरी तकरीबन 3री सदी कब्ल मसीह में बतलीमुसा सल्तनत के दौर में बनाई गई। उस वक्त मिस्र के हुक्मरान एक ख्वाब रखते थे। वो सिकंदरिया को दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बनाना चाहते थे। जो जहाज सिकंदरिया की बंदरगाह पर आते, उनकी तलाशी ली जाती। अगर किसी के पास कोई नायाब किताब या स्क्रोल मिलता तो उसे नकल किया जाता, और बाज औकात असल नुस्खा भी लाइब्रेरी में रख लिया जाता था। इल्म के लिए यही जुनून इस लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे अजीम लाइब्रेरी बनाता गया। यहां अक्लडस और आर्किमिडीज जैसे अजीम ज़हीन लोग भी आए। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल की बुनियाद थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख बदल दी। एक मशहूर नजरिए के मुताबिक 48 कब्ल मसीह में जूलियस सीजर की जंग के दौरान सिकंदरिया की बंदरगाह में आग लग गई। कहा जाता है कि ये आग फैलते फैलते लाइब्रेरी तक पहुंच गई और हजारों स्क्रोल्स जलकर राख हो गए। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। कई मौरखीन का मानना है कि लाइब्रेरी एक ही दिन में तबाह नहीं हुई थी। अगली कई सदियों तक सिकंदरिया जंगों, हमलों और सियासी तब्दीलियों का शिकार रहा। हर हमले के साथ लाइब्रेरी मजीद कमजोर होती गई। कुछ नजरियात ये भी कहते हैं कि मजहबी तनाजात के दौरान कदीम इल्म को खतरा समझा गया और उसी दौरान लाइब्रेरी के बाकी हिस्से भी तबाह हो गए। यानी शायद लाइब्रेरी एक लम्हे में नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। एक स्क्रोल के बाद दूसरा स्क्रोल, और फिर पूरा इल्म। अब जरा तसव्वुर करें, अगर इस लाइब्रेरी में ऐसे राज मौजूद थे जो आज भी दुनिया नहीं जानती, ऐसी साइंसी दरियाफ्तें, ऐसे फलसफे, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो शायद इंसानियत को सैकड़ों साल आगे ले जा सकती थी। बाज मौरखीन का ख्याल है कि हमने सिर्फ किताबें नहीं खोई, हमने इंसानियत का मुमकिना मुस्तकबिल खो दिया। और चूंकि ये सब नाजुक कागजों पर लिखा गया था, इसलिए वक्त के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। और यही चीज इस कहानी को इतना पुरअसरार बनाती है। आज तक किसी को यकीन से मालूम नहीं कि असल में हुआ किया था। न कोई एक तारीख, न कोई एक मुजरिम, सिर्फ नजरियात, टूटे हुए सबूत और बेशुमार सवालात। क्या लाइब्रेरी वाकई एक ही आग में तबाह हुई, या फिर उसे वक्त और जंगों ने आहिस्ता आहिस्ता मिटा दिया? शायद हम कभी हकीकत न जान सके, लेकिन एक बात यकीनी है, लाइब्रेरी ऑफ सिकंदरिया आज भी इंसानी जहानत और इंसानी नुकसान दोनों की अलामत है। यह हमें याद दिलाती है कि इल्म बहुत ताकतवर होता है, लेकिन बहुत नाजुक भी। और शायद तारीख के किसी कोने में आज भी ऐसे राज दफन हैं जो दोबारा दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहे हैं। यह है जहां तारीख दोबारा जिंदा होती है।
مزید پراسرار تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔